द्वारा धर्म बलि विद कीजिए। द्वार पर आए हुए जो अतिथि जन हैं उनका सम्मान भली भांति करना चाहिए। अतिथि जनों का जितना सम्मान होगा इतना ही भगवान का आदर होगा, क्योंकि अति देवो भव, अतिथि साक्षात देव का रूप हुआ करता है। इसलिए बड़े प्रेम भाव से अपना अन्न और जल उनकी सेवा में जितना लगे इतना लगाओ। अंजल उत्तर किरण दीजिए, किसी को जबान से नहीं है ऐसा जवाब मत दो, हो सके जितना हाथ से उतर दो। कर के ऊपर कर करो, कर तर कर्ण करो। हाथ के ऊपर सदा अपना हाथ करो, अर्थात कोई जो मांग रहा है उसको देने के लिए अपना हाथ सदा ऊपर रखो। कभी मांगने वाले मत बनो, भिखारी मत बनो। अगर कोई भिखारी अपने घर आता है तो वो भिखारी हमारे को उपदेश देता है कि बोधयंती गृह याचका नैवे याचनते, बोधयंती गृह के दीताम दीताम नित्यम अदानाद गति दृषि। वो मांगने वाले आकर के मांगते नहीं है, वो अपितु वो हमें उपदेश देते हैं। वे उपदेश देते हैं कि अरे भाइयों तुम लोग भी देओ 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 देने का काम करो, अगर नहीं दोगे तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। और देने वाला वो कभी ऐसा नहीं बढ़ेगा, देने वाला सदा देने वाला रहेगा। भगवान देने वाले को देते रहेंगे। और दिए भी ना देवे नहीं दीना ना दयाल, जो नहीं देने वाला है उसको भगवान देंगे नहीं तो वो खुद मक्ता बन जाएगा। इसलिए दीताम दीताम द्वार आए हुए किसी को मनई के रूप में उत्तर दे करके उस निराश कभी मत लौटाओ। अनजल उत्तर किरण दीजिए, सीताराम कहे जो करी। अब सीताराम जी जैसे कहते हैं पत्नी उसी के अनुसार वो पग धरती है, वैसा काम चलती है। गांव में, मोहल्ले में और आसपास में सब जगह इनकी बार बार भूरी भूरी महिमा होने लगी। सब जगह इनका इसका विस्तार हुआ। एक बार की बात, बरसात काल का समय, गांव के पंच लोग एक पंचायती की बेड़ी पर बैठे इकट्ठे हुए और बातें करने लगे आपस में। बातें करते करते हुए यही बात कहते हैं कि आजकल इस समय में कोई पतिव्रता का नाम हम सुनते हैं, लेकिन किताबों में सुनी सुनी बात है, लेकिन साक्षात पतिव्रता कोई है तो सीताराम की पत्नी है। उस रूप में हम प्रत्यक्ष रूप में एक परम सती का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वो परम पति सतीव्रता है। सीताराम विप्र के जानो, को कह पार्क परवानो। कोई दूसरा कहता है कि अरे परीक्षा दिए बिना क्या पता कैसी परीक्षा दिए बिना कौन किसको सर्टिफिकेट देता, हम उनको कहते हैं परम सती। ऐसा पता नहीं कौन कैसे मन में छिपा हुआ कोई अपराध हो, कोई दोष हो तो कौन जान सकता है। इसलिए कोई ऐसा परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे बातें करते कराते सब लोग मिलकर के सीताराम जी के घर पर आए। सब लोग बातें करते सीताराम जी के घर पहुंचे। अब सीताराम जी ने देखा गांव के मुखिया लोग सभी आए हैं, बड़े आदर के साथ में उनको सत्कार दे करके घर में लेकर के आया। उनको सब आसन बिछा करके आसन पर उनको विराजमान किया, सबको बैठाया। सब बैठे, सब उनकी विनम्रता को देख करके और उनके आदर भाव को देख करके सभी ग्राम वाले लोग बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तावत गिरद भवन में तिरिया, उस समय उनकी जो पत्नी थी वो घर में घी तपा रही थी, घी गर्म कर रही थी। अब वो वहाँ घर में सेवा में घी गर्म करने में लगी हुई है और बाहर जो लोगों के आने की हलचल हुई, लोग कभी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो ज़्यादा आते हैं तो स्वाभाविक हलचल होती है। लोगों ने बात, तुम्हारे घर पतिव्रता नारी विप्र नम्रता गिरा उचारी। आने वाले लोगों ने सीताराम जी से कहा, अरे भैया तुम्हारे घर पर तो जो तुम्हारी धर्मपत्नी है नहीं, बहुत ही सुना है, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता। अरे हम लोगों को ऐसे पतिव्रता नारी का दर्शन मिल जाए तो हम निहाल हो जाएं। ब्राह्मण ने निम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके सब लोगों से कहा, ये सब भगवान की दया है, परमात्मा ने कोई ऐसा संयोग बैठा दिया, विद संजोग बने व्यवहारा। परमात्मा के कृपा से ही इस प्रकार कोई संयोग मिला है और ऐसी परम धर्मात्मा है, पत्नी मेरे घर पहुंची है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। वास्तव में पतिव्रता की बात तो बड़ी निराली है महाराज। आप लोग यदि उसे सत्य रूप में पतिव्रता कहते हैं तो वास्तव में पतिव्रता होगी ही। कयो कंद श्री वेगी आवे। अब इसमें बाहर बैठे बैठे सीताराम जी ने अपने पत्नी को आवाज लगाई, ए देवी बाहर जल्दी आओ, बाहर आओ। वो घी गर्म कर रही है और उनको आवाज लगाई, बाहर आओ जल्दी। अब जो आवाज सुनी
घी तपाने में से एकदम ध्यान उसका छूटा और श्रुत भूल और एकदम बिना कुछ ख्याल किए, कपड़े भी बराबर पहने थे नहीं, वो जैसे वो खुले मुंह बैठी थी उसी प्रकार वहां से दौड़ करके बाहर चली आई। वस्त्र शुद्ध रही नहीं कोई, ध्याई तच्छिन वायक सोई। जबान सुनी जल्दी आओ तो जल्दी सुनते ही बात दौड़ करके आ गई। तत्क्षण अब जब बाहर खुले मुंह आई है तो उसे देख करके पति देव ने कहा जाओ, ऐसे खुले मुंह कैसे आ गई, अच्छी तरह से कपड़े और पहन करके बाहर आओ। उसको वापस लौटाया, गिरद भवन के मांझ आओ, और घी गर्म कर रही थी तो घी को ठीक ठाक करके वापस होकर बाद में बाहर आओ। हाथ जोड़ आगे बैठाड़ी, प्रज्ञावान जस प्रीति बाड़ी। जैसी पतिदेव ने आज्ञा दी उस आज्ञा को पालन करके वापस घर में गई है और घी को ठीक ठिकाने गर्म रखा करके रखा करके और वापस कपड़े पहन करके बाहर आकर के उनके पास में खड़ी हो गई। और इस प्रकार जैसे कोई एक समझदार आदमी आदेश का पालन करता है, इसी प्रकार उसने पति की पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन किया। बाल बुद्धि ते विस्मय भया, घर घर बाता करता गया। ऐसे बालक बुद्धि बड़े हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। देखो 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 कितनी वो आज्ञा की पालना करने वाली है पत्नी इनकी। बात धन्य हो, आज हमने भी ऐसे पतिव्रता का दर्शन पा दिया, हम लोग निहाल हो गए, धन्य हो गए। बारंबार है ऐसी पतिव्रता वंदनीय है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक समय कृष्ण विदुर माही, तो ऐसी वो परम धर्मात्मा, उस धर्मात्मा ने तो अपना संपूर्ण जीवन केवल पति की आज्ञा को ही माना और उस आज्ञा के सिवाय संसार में उन्हें आज्ञा ही वास्तव में मेरे पति हैं। शरीर रूप से कोई अपने पति को पति नहीं मान करके केवल आज्ञा को अपना पति माना है और इस रूप से वो उनके लिए जीवन समर्पित रखने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रही है। इस प्रकार वो परम धर्मात्मा रही है पतिव्रता। आगे प्रसंग में एक अद्भुत जन अद्भुत कथा, अद्भुत गुरु भगवंत, दास भक्त अपरम अतुल जानत संत महंत। द्वार पूज सतप्रत सत, मिले मोक्ष में जाए, राम हेत निकलंग भय परम पदार्थ पाए। दरवाजे पर आए हुए का जो भली भांति सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु मर्यादा में रहते हुए, उनकी कथा, उनका महत्व, उनका महात्म बहुत ही विचित्र हुआ करता है। ऐसे धर्म का पालन करते हुए राम जी के प्रेम के कारण से उनके ऊपर आने वाला कोई भी कलंक है वो साफ सपना हो जाता है। वो सदा निष्कलंक रहा करते हैं, कोई कलंक उनके ऊपर लागू नहीं होता है। गोप भगत रानी की क्रिया, पति समझाए पार उतरिया। सुखद ध्वज ऐसो बढ़ाई। अब सुखद ब्राह्मणी की बात बताने के बाद अब सुखद ध्वज राजा की ऊपर बात है वो बताना चाहते हैं। गोप भगत रानी की क्रिया। एक रानी गुप्त भक्ति करने वाली थी भगवान की, मतलब भक्ति दिखावे की नहीं। लोग बाग करते हैं, देखो काउत में कह जे कि थो चिड़ो बाजे घड़ो, एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा होता है। हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन वो रानी ऐसी भक्ति करने वाली थी कि अपनी भक्ति किसी को बताती थी नहीं। पति समझाए पार उतरे, उसने अपने पतिदेव को समझा करके उसका कल्याण कर दिया। उसके पति था सुखध्वज नामक राजा, बड़े प्रतापी राजा हुए और चारों वर्ण के लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को भली भांति वो अन्न प्रदान करने थे। मतलब सबकी जो कुछ भावना थी उस भावना को सफल करते थे, किसी प्रकार उनको तकलीफ नहीं हो इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे। पूर्ण आशा घट घट कर है, किसी के दिल में कोई प्रकार की कमी खलती नहीं थी कि मेरे इस बात की कमी है। जिसको जो चीज चाहिए वो पहले वो राजा उनको पूर्णतः रूप से दे देते थे। आवश्यकता की तरफ बहुत ख्याल रखते थे और मेरी प्रजा है सदा सुखी रहना चाहिए, इस प्रकार उसकी भावना थी। राजाओं के ऊपर भी इस राजा की छाप पड़ती थी। वे लोग इनको बड़ा मानते थे कि भाई सुखध्वज ने जो कह दिया उसको हम सब लोग की लकीर मानते हैं, वो आज्ञा सिरोधार्य है, हम उसके आदेश का पालन करेंगे। उस राजा ने
युद्ध करके बड़े बड़े सूरमाओं को जीत लिया। युद्ध करके